दोस्तों ये है डेल की तरफ से आने वाला डेल इंस्पायरन 2-in-1 लैपटॉप का बॉक्स है। तो दोस्तों इसका कुछ इस तरीके से बॉक्स आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये 2-in-1 लैपटॉप आपको इससे बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो लैपटॉप है इसको आप लैपटॉप की तरह तो यूज करेंगे, साथ साथ आप इसको एक टैबलेट की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ये टच स्क्रीन लैपटॉप है। इसके साथ साथ आपको एक पेन भी दिया जाता है जिसके थ्रू आप इस पे लिख सकते हैं या फिर कुछ पेंटिंग जो करना हो आप इस लैपटॉप के साथ कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा सा है, एक काफी, लेकिन इसकी प्राइस काफी अच्छी खासी है। उस हिसाब से इसमें जितनी सारी क्वालिटी दी हुई है वो भी काफी अच्छी है। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसी का अनबॉक्सिंग, और आपको इस वीडियो में इस चीज की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ताकि अगर आप इस लैपटॉप को लेने की सोच रहे हैं, ताकि आपको लेने के बाद इस लैपटॉप के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे चैनल की एक नई और फ्रेश वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ इस तरीके का आपको इस डेल इंस्पायरन का बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें कि सामने आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर डेल की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी क्लियर सा और काफ़ी मस्त सा लुक देता है, क्योंकि बॉक्स में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेल का लोगो है। उसके अलावा साइड में यहाँ पे आपको 1-2 QR कोड मिल सकते हैं आपके बॉक्स पे, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे इस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा लैपटॉप का इमेज बना हुआ है। इसके अलावा इस बॉक्स में फ्रंट साइड में कुछ नहीं है। अब अगर बात करें दोस्तों इस साइड की, तो इस साइड में कई सारे QR कोड्स लगे हुए हैं, जो कि कंपनी के काम के लिए हैं, हमारे काम की नहीं है। अब सबसे नीचे वाला जो स्टिकर चिपका हुआ है ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि सबको देखना चाहिए, जिसमें कि आपको हर डिटेल मिल जाएगी आपके लैपटॉप के बारे में, कि ये लैपटॉप कहाँ बना है। जैसे कि ये जो लैपटॉप है ये मेड इन चाइना है, यानी कि ये जो लैपटॉप है ये बाहर से इंपोर्ट हुआ है इंडिया में। और दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी 62,259 रुपीज़ आपको ये देखने को मिलती है MRP। इन बॉक्स आपको लिखा मिलता है, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से, और आपको कोई अच्छा खासा ऑफर मिल जाता है, तो ये आपको करीब 50 से 40-50 हज़ार रुपये में ये लैपटॉप आपको मिल जाता है। बॉक्स में जितने भी चीज़ें थी वो अब आपको यहाँ पे टेबल के ऊपर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बॉक्स के अंदर 3 चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि हमारा पहला वाला मेन लैपटॉप है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक चार्जिंग का केबल मिल जाता है। मैं बोलूँगा कि यार इतने अच्छे लैपटॉप के साथ ये जो पुराने मॉडल का ये जो चार्जिंग का केबल वगैरह दिए हैं, ये बहुत ही घटिया काम किया है कंपनी ने। इसके अलावा जो नए टाइप के चार्जर आ रहे हैं इस टाइम पे, उस चार्जर को अगर इससे लैपटॉप के साथ दे दे तो उसको काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये जो मॉडल है ये जो चार्जिंग का ये काफ़ी पुराना है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लोग के पास आता है ये जो चीज़ है, ये है इस लैपटॉप का पेन, यानी कि इसको आप पेन पेंसिल दोनों भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ये टच स्क्रीन है, और टच स्क्रीन में कुछ पेंटिंग करने में, 3D कुछ बनाने में, या फिर आप पेंसिल से कुछ लिखना चाहते हैं, नोट लिखना चाहते हैं, तो आप उसकी मदद से लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप इसको किसी काम का नहीं है। अब दोस्तों अगर बात करें हमारे मेन लैपटॉप की, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको एक मान लो का लैपटॉप देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम पूरा का पूरा मेटालिक फिनिश के साथ आता है। और दोस्तों ये जो इसका जो लैपटॉप का वेट है ये काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि ये जो पूरा लैपटॉप है ये मेटालिक लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एकदम पूरा मेटालिक ही यूज़ हुआ है। और अगर बैक साइड में आपको यहाँ पे इंस्पायरन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी और ब्रांडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। और उसके ऊपर यहाँ पे आपको कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप जब भी काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं, तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम यहाँ इसके ऊपर ही दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे पीछे साइड में यहाँ पे आपको चारों कोने पे आपको रबड़ के ग्रिल देखने को मिल जाते हैं। ये जो कि है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो कि चारों कोने पे दिए हैं, तो कि मतलब ताकि जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपका जो लैपटॉप है ये काफ़ी सरफेस से काफ़ी उठा रहे। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे सामने के साइड में आपको 2 छोटे छोटे स्पीकर देखने को मिल जाते हैं।
दोस्तों बात करें अगर पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स में यहाँ पे आपको इस साइड में एक कार्ड रीडर का पोर्ट, एक यूएसबी का पोर्ट और एक 3.5 का ऑडियो जैक के साथ साथ आपको एक लॉक का पोर्ट भी इस लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग का पोर्ट, एक HDMI का पोर्ट और एक USB का पोर्ट और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक टाइप C का पोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें अगर इस लैपटॉप के कीबोर्ड की, तो दोस्तों इसका जो कीबोर्ड है ये हाफ साइज़ का कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका जो कीबोर्ड है ये काफ़ी मस्त सा कीबोर्ड, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। और ये कीबोर्ड जो है बैकलाइट कीबोर्ड आपको इस लैपटॉप के साथ देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप पहली बार लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, पहला आपका लैपटॉप है, तो आपको अगर आप रात को भी इस लैपटॉप में टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें लेटेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है। अब दोस्तों बात करें अगर इस लैपटॉप की डिस्प्ले की, तो दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है ये बहुत ही मस्त आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कितनी शानदार आपको यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और आप ये समझ लो कि ये जो मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी इस लैपटॉप में पिक्चर क्वालिटी, इसमें हर एक चीज़ आपको साफ साफ समझ में आ जा रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो लैपटॉप है इसका जो डिस्प्ले है वो कितना मस्त है। अब दोस्तों बात करें अगर इस लैपटॉप के टच स्क्रीन की, तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये टच स्क्रीन के साथ आता है। और इसका जो टच स्क्रीन है मैं बोलूँगा आपका फ़ोन जितना ज़्यादा स्मूथ काम करता है उससे कहीं ज़्यादा अगर आप इसको हाथ से चला रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा स्मूथ आपको लगेगा, आपके फ़ोन से भी ज़्यादा स्मूथ लगेगा। और दोस्तों अगर आप इस पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों ये जो पेन जैसे कि मैंने पहले दिखा दिया था आपको, ये जो अगर आप पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ से थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा डिस्प्ले के ऊपर, क्योंकि ये जो पेन है ये थोड़ा मतलब अच्छे क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ा प्रेस करके तभी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसमें कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो अगर हल्का सा हाथ हल्का भी हो जाता है तो भी मतलब वहाँ पे डॉट डॉट छूट जाता है, उससे वो जो लाइन मैं कर रहा हूँ, स्केच बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो वो चीज़ वहाँ पे छूट जाती है। और बाकी जो ये जो मतलब पेन है आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से 3D प्रिंट करने में, स्केच या फिर आप नोटबुक वगैरह कुछ लिख रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस पेन के साथ आपको एक प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो थोड़ा सा आपको फोर्स करके आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी इसका जो टच स्क्रीन है, ये जो पेन है ये काफ़ी मस्त सा आपको एकदम फील देता है। मैं बोलूँगा फ़ोन फेंक दो, लैपटॉप ही यूज़ करो, क्योंकि इसका टच उतना ही ज़्यादा कमाल का है। अब दोस्तों अगर बात करें इस लैपटॉप के वेब कैम की, तो दोस्तों इसमें आपको 720p का एक HD वेब कैम आपको इस लैपटॉप के साथ देखने को मिल जाती है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मस्त, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं वीडियो में कितना एकदम साफ क्लियर, एक एक पॉइंट इस लैपटॉप से जो भी मतलब वेब कैम रिकॉर्ड कर रहा है वो हर एक चीज समझ में आ जाता है। जैसे कि पीछे के दीवार का कलर ही आप देख लो, इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि वो पीछे का कलर वगैरह क्या है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, फिर कुछ भी कर रहे हो, तो इस लैपटॉप के साथ आपको कोई भी एक्सटर्नल या फिर कुछ भी और अलग से वेबकैम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी वेबकैम से आपका काम हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इस लैपटॉप को एक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो दोस्तों इस लैपटॉप में आपको Intel i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर इस लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है और आप इसको जब यूज़ करेंगे तो इसको काफ़ी स्मूथली ये वर्क करता है। अब दोस्तों बात करें अगर इस लैपटॉप के रैम की, तो दोस्तों इसमें आपको DDR4 के 8 GB की रैम प्लस 512 GB की SSD आपके स्टोरेज के लिए मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं स्टोरेज के मामले में, जिसमें कि 512 GB या फिर 1 TB का हार्ड डिस्क आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये है 512 GB SSD का। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको काम हिसाब से स्टोरेज की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप अपने स्टोरेज को ले सकते हैं। दोस्तों यही थी इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आपके काम के हिसाब से ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए या नहीं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं, आपको हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह ये अवेलेबल है, आपको वहां से आपको ये मिल जाएगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफी ज्यादा अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस लैपटॉप के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपके बारे में इसके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट
वाले बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि अगला मैं कोई भी अगर किसी भी तरह का वीडियो लेके आऊँ, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर कोई और अनबॉक्सिंग हो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए।